आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो कि एयरलाइंस फ्लाइट में महिला यात्रियों को अपना निशाना बना उनके बैग से कीमती सामान और जेवरात उड़ा देता था। डीसीपी उषा रंगनानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इसकी गिरफ्तारी से कई अन्य मामले भी खुल सकते हैं। इस मामले को लेकर डीसीपी आईजीआई एयरपोर्ट ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि फ्लाइट्स में पकड़ा गया आरोपी राजेश कपूर अपने मरे हुए भाई ऋषि कपूर के नाम से भी लगातार यात्रा कर रहा था और 110 दिन में लगभग 200 फ्लाइट्स में ट्रैवल कर चुका था। आरोपी फ्लाइट में ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जो कि महिलाएं होती थीं या फिर बुजुर्ग होते थे। साथ ही जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी 11 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपी राजेश और जेवरात खरीदने वाले रिसीवर शरद को गिरफ्तार कर 418 ग्राम पिघला हुआ सोना, 660 छोटे डायमंड स्टोन और सोने चांदी के कई जेवरात भी बरामद किए हैं। इस मामले को डीसीपी आईजीआई एयरपोर्ट उषा रंगनानी के निर्देश के बाद एसीपी आईजीआई बी के यादव, इंस्पेक्टर राजकुमार, इंस्पेक्टर अजय यादव की टीम बना सुलझाया गया व अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। संजय सिंह की खास रिपोर्ट। तो कर ही रहा है पर बीच में साइलेंट हुआ था और अभी पिछले 2 साल से लोगों के साथ अगर साल में ये 365 में से 110 बार ट्रैवल कर रहा है तो मुझे तो उम्मीद है 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को इसने अपना शिकार बनाया होगा। कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्टेड है, कुछ नहीं है। हम लोग पीछे के भी सारी इंसिडेंट्स चेक कर रहे हैं। उम्मीद है कि अभी डिफरेंट एयरपोर्ट से भी हम टच में हैं, उनकी पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म करा है, तो अभी काफी इंसिडेंट्स का खुलासा हुआ। अकेले करते थे या इनके साथ और भी लोग हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। ये बताया उसने कि उसको आइडिया कहाँ से आया कि एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट? देखिए, क्राइम की भी और क्रिमिनल्स की भी एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है। पहले रेलवेज में करा, सक्सेस मिली, एम्बोल्डन्ड हुए, पकड़े गए, पूरे टाइम साइलेंट हुए, फिर किया, एक बार सक्सेस मिली तो दोबारा किया, पर अब इसको स्टॉप कर दिया गया है। कितना पढ़ा लिखा है? आई थिंक 12th पास तो इसने कर ही रखी है। ये इसकी 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, पता चला नहीं। जो 11 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट है पुरानी, तो और अभी हमारे 5 केसेस कनेक्ट हुए हैं। वो 5 केसेस वो आईजीआई एयरपोर्ट के नहीं, इसमें एक हैदराबाद का है, बाकी 4 आईजीआई के। 4 आईजीआई के एंड द रेस्ट जो 11 केसेस हैं वो 11 केसेस अलग अलग जगहों के हैं, तिलक नगर के हैं, कुछ रेलवे स्टेशन के, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के, कुछ आईजीआई एयरपोर्ट के भी हैं। आपको पता है कि प्रायोरिटी चेकिंग के टाइम पर ये जो गाड़ी पैसेंजर्स आगे जाते थे, तो क्या जो इसका कम्युनिकेशन है वहीं पर चेकिंग पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाता था, वहीं पे हेल्प करने के नाम पर ये उनसे मेल जोल बढ़ाता था, या वो उनसे इंटरेक्शन कैसे और क्या? देखिए, ये अपने टारगेट को डिपार्चर काउंटर से ही फॉलो करता है मोस्टली। हर केस में डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी है, पर एक कॉमन पैटर्न है। जिसका डिपार्चर काउंटर पे देख लिया, यूजुअली जब आप हेवी आइटम्स लेके जाते हैं, जब मेटल ज़्यादा होता है तो कभी आप डिपार्चर काउंटर पे भी डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं। तो वहाँ पे भी कभी कभार आप लोग अपना जो पर्ची लेते हैं उसमें खोल के दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी वो ऑब्जर्व करते हैं। जब आपकी स्कैनिंग होती है तो उस समय कुछ पैसेंजर्स जो अपना छोटा पाउच होता है बाहर निकाल के स्कैनिंग करते हैं, सिक्योरिटी चेक। फिर फर्दर एक पैसेंजर बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। जनरली जब आप वैल्यूएबल्स लेके जाते हो तो आप अपने बैग के प्रति ज़्यादा सचेत होते हो, और लेडीज़ और सीनियर, क्योंकि वो वनरेबल होते हैं, सीनियर सिटीजन और लेडीज़, तो ये उसका एक मॉडस ऑपरेंडी है टिपिकल। और फ्लाइट के जब स्टार्टिंग टाइम होता है, जब बोर्डिंग का टाइम होता है, उस समय पैसेंजर्स कम होते हैं और सीनियर सिटीजन जनरली प्रायोरिटी चेक इन में जल्दी चले जाते हैं, या ये खुद ही इंजिस्ट करके बोल देता है। तो ये मोस्टली इसका जो इंटरेक्शन हमने जो ऑब्जर्व करा है वो बोर्डिंग गेट के पास ज़्यादा दिखता है, बाकी तो ये ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि उसमें ये वो है कि और सीट नंबर्स अलग अलग है। एक सीट किसी का 1F है और किसी का जो जिसका सीट नंबर है हो सकता है 24C है। तो इतने लंबे ये आपका गैस वर्क है, ये आपका गैस वर्क है। हाँ। पर हाँ, सीट नंबर साथ होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये पैसेंजर्स के साथ बात करके अपनी सीट एडजस्ट कर लेता था कभी कभार, कोई बहाना बना के। और मोस्टली ये उस टाइम पे करता है जिस टाइम पे बोर्डिंग बहुत लिमिटेड लोगों की हुई होती है और लोग अपने बैगेजेस को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो उस समय ही प्रिटेंड टू बी सिटिंग ऑन द नेक्स्ट सीट
आगे पीछे वाली सीट पे और बैग एडजस्ट कर, अपना बैग रखता है, दूसरे का बैग खींच लेता है। ये चीज समझ में आ रही है एक को खत्म करने। आपने ये इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों फ्लाइट्स मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा एक्सरे जब देखे गए तो उसमें एक्सरे में मैं आपकी क्वेरी समझ गई हूँ। बेसिक तो ये कनेक्टिंग फ्लाइट, एक जो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये दिल्ली टू हैदराबाद, ये हैदराबाद टू दिल्ली आए, ठीक है, और फिर दिल्ली टू हैदराबाद गए सपोज, या दिल्ली से हैदराबाद गए और फिर वापस। जो अभी वाला जो मेरा इंसिडेंट जो मैं आपको स्पेसिफिकली कोट करती हूँ, बैंगलोर से दे हैड कम टू हैदराबाद, द पैसेंजर हैड कम फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद, ही हैज आल्सो कम फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद। नाउ द पैसेंजर, वो तो वहीं पे रुक गए और ये चले गए हैदराबाद से दिल्ली। तो आपने जब ये आए, जिस फ्लाइट से आ रहे थे बैंगलोर टू हैदराबाद, तब इनके बैग में सामान नहीं था, और कनेक्टिंग फ्लाइट्स है हैदराबाद तो जब ये दिल्ली आए हैं तब इनके बैग में वही सामान है जो पैसेंजर थे। पिछले Scanning images. लास्ट क्वेश्चन, पिछले बहुत रिसेंटली एयरपोर्ट के पीएम का क्वेश्चन सिक्योरिटी पॉइंट, ये बहुत हंगामा हुआ है कि मेरे बैग से ज्वेलरी गायब। तो क्या ये सारे केस इसी से रिलेटेड हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, अभी हमने 5 केस कनेक्ट करे, हमने डिफरेंट एयरपोर्ट से ही बात करी, तो it is too premature to say all the cases are related to him, but yes, certainly many cases are related.